أسعدنا صوت بأذان لنصلي فرض الرحمن قم هيا بالماء توضأ إن الطهر من الإيمان الله वबरकातुह। आज हम अपनी किताब नूरुल इज़ा व नजातुल अरवाह का सबक नंबर 35 पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप सुन रहे हैं, फ़स्लुन फ़िल वुज़ू अहकाम वुज़ू का बयान चल रहा है और उसमें 2 रोज़ से वुज़ू की सुन्नतों की बहस हो रही है। आज वुज़ू की सुन्नत का माबकिया हिस्सा बयान किया जाएगा और इस पर सुनन वुज़ू का सबक मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह। आज के सबक में हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे। सुन्नत नंबर 10 है कि 1 मरतबा पूरे सर का मसा करना, 11 दोनों कानों का मसा करना, फिर कानों के मसा का तरीक़ा, नंबर 12 पे आज़ाए मग़सूला को मलना, नंबर 13 पर पै दर पे लगातार वुज़ू करना, नंबर 14 पर नियत करना, 15 पर तरतीब वुज़ू कुरान पाक के मुताबिक और 16 दाहिने जानिब से शुरू करना, नंबर 17 उंगलियों के सिरे से शुरू करना और नंबर 18 सर के अगले हिस्से से शुरू करना। नंबर 19 गर्दन का मसा करना। तो ये 19 सुन्नतें हैं। तो 10 से लेकर 19 तक इंशाअल्लाह आज के सबक में मुकम्मल हो जाएंगे। चलिए हम चलते हैं। नंबर 10, 1 मरतबा पूरे सर का मसा करना। इसके लिए हमारी किताब में इबारत का इस्तेमाल हुआ है वह इस्तिआब रअस बिल मसही मर्रतन, कि 1 दफ़ा पूरे सर का मसा करना मुकम्मल तरीक़े से। इस्तिआब कहते हैं कि इस तरीक़े से किसी चीज़ को घेर लेना कि कोई हिस्सा छूटा ना रहे। अब तरीक़े मसा क्या है? तो दोनों हाथों को अस्सरे नौ पानी से तर करें, फिर दोनों हाथों की 3-3 उंगलियों, अंगूठे और शहादत के अलावा, यानी छोटी उंगली, फिर उसके बाद वाली और बीच की उंगली को आपस में मिलाकर सर के सिरे पर रखें, यानी सर पेशानी का, सर और पेशानी का जो हिस्सा है, जो बाल उगने की जगह है, वहाँ पर रखें और आगे से पीछे गुद्दी तक खींचे, यानी पीछे की जानिब जो गर्दन होता है, जहाँ बाल उगने की इंतहा होती है, वहाँ तक खींच कर लाए। खींचते वक्त दोनों अंगूठे, शहादत की उंगली और दोनों हथेली को अलहदा रखें। सिर्फ इन 3 उंगलियों से खींचे। फिर हथेली को 2 हिस्से में तकसीम करें। अंगूठे वाले आधे हिस्से को सर के जानिब में इस्तेमाल करें, दाहिने तरफ वाली हथेली के हिस्से को सर के दाहिने जानिब और बाएं तरफ को बाएं जानिब। दोनों शहादत की उंगलियों को दोनों कान के अंदरूनी हिस्से में और अंगूठे को बैरूनी हिस्से में इस्तेमाल करेगा और छोटी उंगली के तरफ के हथेली के हिस्से से गर्दन का मसा करेगा। तो इस तरीके से पूरा हाथ भी इस्तेमाल हो जाता है और पूरे सर का मसा भी हो जाता है। लेकिन एक वजाहत यहाँ पर ज़रूरी है कि ये एक तरतीब जो बताई गई है, ज़रूरी नहीं है कि इसी तरतीब से करें जिसमें पूरे हाथ का इस्तेमाल और मुकम्मल सर का मसा हो जाता है। तो इस हिसाब से ये तरतीब अच्छी है, लेकिन ये तरतीब ज़रूरी नहीं है। अगर हथेली के साथ उंगली और उंगली के साथ हथेली का इस्तेमाल हो जाए तो हरज नहीं है। मकसूद सुन्नत पूरे सर का मसा होना है। पूरे सर का मसा अगर एक साथ कर रहा है और उंगली और हथेली के साथ पूरे हाथ से मसा कर लिया तो भी चलेगा। बाद लोगों ने बताया है कि 1 मरतबा शुरू से आखिर तक ले जाए, आखिर से फिर शुरू तक लेकर आ जाए। बहरहाल बहुत सारे तरीक़े हैं, लेकिन ये जो तरतीब है इसमें पूरे हाथ का इस्तेमाल हो जाता है और पूरे सर का मसा हो जाता है। एक बात मसे से ताल्लुक़ है कि इसी तरह अगर कोई सारा सर धो ले, मसा ना करे बल्कि धो ले, पानी डाल ले, वज़ू करते वक्त, नहाते वक्त, तो कोई मसला नहीं है। पूरा सर ही धो ले तो मसा का हुक्म साक़ित हो जाएगा, लेकिन उसका ये अमल मकरूह होगा। तो ये था पूरे सर का मसा करना, 10वें नंबर की सुन्नत। उसके बाद हम आते हैं 11, दोनों कानों का मसा करना। ये भी मसनून है।
जिसके लिए हमारी किताब की इबारत है व मसहुल उदुनैनी वलौ बिमाइर रअसी, कि दोनों कानों का मसा करना अगरचे सर के पानी से ही क्यों ना हो। सर का पानी यानी सर के मसा के लिए जो पानी लिया था उस पानी से भी कान का क्या कर सकता है, मसा कर सकता है। इसलिए कि कान सर ही के ताबे है, तो सर के लिए जो पानी लिया था तो उससे कान का मसा भी दुरुस्त हो जाएगा। तो दोनों कानों का मसा सर के पानी से भी कर सकते हैं, अलबत्ता अलग से पानी लेना मुस्तहसन है, ज़्यादा बेहतर है, मसनून और ज़रूरी नहीं। हाँ, अगर टोपी या इमामा में हथेली लगकर खुश्क हो जाए तो तर कर ले, यानी सर के मसा करते वक्त टोपी पहना हुआ था, मसा करने के बाद टोपी को हाथ लगाया, इमामा को हाथ लगाया, अब हथेली क्या खुश्क हो गई है कान पे मसा करने से पहले, तो फिर उसको भिगो ले। सर के पानी से मसा करने की दलील हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की एक हदीस है जिसके अंदर आपने वज़ू का पूरा तरीक़ा बताया है और कहा है अला उख़बिरुकुम बिवुदूइ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिवुदूइ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि क्या मैं तुम लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू के मुतालिक ख़बर दूँ। और फिर उसमें सारी चीज़ें बताई हैं और मसा के ताल्लुक़ से ये टुकड़ा है उसके अंदर के सुम्मा ग़रफ़ ग़रफ़तन फ़मसह बिहा रअसहु व उज़ुनैहि, कि फिर आपने एक चुल्लू पानी लिया और फिर उसी से अपने सर का मसा किया और दोनों कानों का मसा किया। कानों के मसा का तरीक़ा ये है कि कान को एक तो कान के अंदर का सुराख हुआ, फिर कान का एक अंदरूनी हिस्सा हुआ और उसके बाद एक बैरूनी हिस्सा हुआ। तो कान के सुराख के अंदर तो जो छोटी उंगली है उसे डालकर क्या करेगा, ज़रा हरकत दे देगा, अगर कोई रुई वगैरह हो तो उसको निकाल ले, बेहतर है। बाकी हिस्से का मसा शहादत की उंगली से करे, अंदर में जो शहादत की उंगली है तो उसको जो अंदर में यानी रास्ते और बने हुए हैं तो हर तरीक़े से हर खानों में क्या कर ले, उसको अच्छे से फेर ले और बाहर का मसा दोनों अंगूठे के अंदर के हिस्से से कर ले। अब ये सर का मसा और कान का मसा समझ में आ जाए तो इसके लिए भी एक अमली वीडियो है जिसके अंदर आपको मसा और सर का मसा और कान के मसा को बताने की कोशिश की गई है। उसके अंदर जो तरीक़ा बताया गया वो एक तरीक़ा है, वही तरीक़ा है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन कई तरीक़ों में से वो भी एक तरीक़ा है। यह मसा की अमली मश्क, ये वीडियो के साथ ऑडियो है साथ ही में। अब मसा की अमली मश्क के बाद हम आगे चलते हैं। आज़ाए मग़सूला को मलना, यानी वज़ू में जो जो आज़ा हैं, जिन जिन आज़ा को धोया जाता है उनको मल मल कर धोना, ये क्या है, सुन्नत है। उसके लिए हमारी किताब में इबारत है वद्दल को। दल कहते हैं आज़ाए वज़ू पर पानी बहाने के साथ हाथ को फेरना और मलना, ये क्या है, दल्क है। खुसूसन सर्दियों के दिनों में कोहनी और एड़ी के हिस्से को अच्छी तरह
क्योंकि पानी हम डालते हैं और वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है, तो ख़ास करके रहने के हिस्से को देख लिया जाए और उंगली से उसको अच्छे से मल लिया जाए, और एड़ी वगैरह के हिस्से को तो अच्छे तरीके से उसको क्या करना, मलना। ये क्या है, सुन्नत है, ताकि पानी अच्छे तरीके से पहुँच जावे। फिर नंबर 13 पर है पै दर पे वज़ू करना। क्या मतलब पै दर पे वज़ू करना? उसके लिए हमारी किताब की इबारत है वल विला। तहतावी वगैरह में लिखा हुआ है कि वला नहीं है बल्कि विला है। बात लोग वला पढ़ते हैं, वला का माना अलग होता है। अलविला वाव के कसरा के साथ, यानी वाव के नीचे ज़ेर है। क्या मतलब इसका? मुतदिल ज़माने में, यानी ना ज़्यादा गर्मी हो और ना ज़्यादा सर्दी हो, मुतदिल हरारत बदन वाला, यानी एक ऐसा आदमी जिसके बदन का टेम्परेचर क्या हो, नॉर्मल हो, ना बहुत ज़्यादा उसकी बॉडी और उसका जिस्म ठंडा और सर्द हो, और ना बहुत ज़्यादा हीट और क्या है गर्म हो के पानी डालते ही सूख जाता हो। मुतदिल ज़माने में मुतदिल जिस्म वाला अपने बदन पर पानी डाले, और दूसरा उज़्व धोने से पहले वो पानी खुश्क ना हो, बस इतने वक्फे से उसे क्या कर लेना है, दूसरा उज़्व धो लेना है और अपना वज़ू कर लेना है, जिसको कहते हैं विला, कि पै दर पे वज़ू करना। इसके अंदर है कि बिला ज़रूरत अगर कोई वक्फ़ा करता है कि एक वज़ू धोकर दूसरे अमल में मशगूल हो जाए या यूं ही रुका रहे, एक तो वज़ू में बात नहीं करना चाहिए लेकिन कोई आ गया और उससे वो बात कर रहा है, या ऐसे ही रुक गया दूसरे काम में, फ़ोन आ गया, मोबाइल निकाल लिया या किसी चीज़ में, और उज़्व उसका खुश्क हो जाए तो उससे सुन्नत विला मतरूक हो जाएगी। हाँ, अलबत्ता वज़ू करते करते दरमियान में पानी ख़त्म हो गया, उतने ही पानी से पानी नहीं आ रहा है और दूसरी जगह जाना पड़ा, तो हर्ज नहीं है, ये ज़रूरत में दाखिल है। इसी तरीके से 14 नंबर पर हमारी किताब में वन नियतु, नियत करना। शुरू में बताया गया था, लोगों ने शुरू में लिया है इस हिसाब से कि नियत शुरू में करेंगे तो सवाब उसे मिलेगा, लेकिन हमारी किताब में उसे दरमियान में बल्कि आखिर में लिया है। तो नियत से मुताल्लिक़ ये 5 बहसें हैं कि नियत की तारीफ़ क्या है, उसका वक्त क्या है, नियत का हुक्म क्या है, उसकी कैफियत क्या है, या नियत किस तरीके से करेगा, और महल क्या है कि नियत कहाँ से, ज़बान से करेगा, दिल से करेगा। तो आइए तरतीबवार सारी चीज़ों को हम पढ़ते चलते हैं। सबसे पहले तो नियत की तारीफ़, लुग़तन नियत कहते हैं किसी चीज़ का इरादा करना, और फ़िक़्ह के इस्तिलाह में किसी, या इस्तिलाह में किसी काम के करने का दिल में पुख्ता इरादा करना, इसे नियत कहा जाता है। वज़ू में नियत का वक्त क्या है? तो वज़ू शुरू करते वक्त, यानी जब वज़ू शुरू कर रहा है तो उस वक्त नियत कर ले, बल्कि बाद लोगों ने तो कहा है कि इस्तिंजा से पहले ही नियत कर ले, ताकि तमाम फ़ेल बाइसे सवाब हो जाए। इसी तरीके से सिफ़त नियत, हुक्म नियत, नियत का हुक्म क्या है? तो कह रहे वज़ू में नियत ये कि सुन्नत है, और वज़ू का सवाब नियत पर मौक़ूफ़ है, ना कि सेहत। यानी नियत करेगा तो वज़ू का सवाब मिलेगा, और अगर ऐसा नहीं है कि नियत नहीं करेगा तो उसको वज़ू तो दुरुस्त हो जाएगा, लेकिन अगर नियत नहीं करता है, वज़ू की नियत से बस ऐसे ही हाथ पैर धो लेता है, तो वज़ू तो उसका हो जाएगा लेकिन उसे सवाब नहीं मिलेगा। क्यों? इसलिए कि नियत वज़ू में शर्त नहीं है, क्योंकि कुरान करीम में आयत वज़ू मुतलक़ है, वहाँ पर कोई नियत वगैरह की शर्त नहीं है। अलबत्ता इन्नमल अमालु बिन्नियात जो हदीस है, इसमें आमाल से मुराद यहाँ पे कहा गया कि सवाबुल अमली बिहस्बिन नियति, तो यहाँ पर सवाब महज़ूफ़ है कि तमाम आमाल का जो दारो मदार है, यानी तमाम आमाल का सवाब ये नियत के हिसाब से है। तो इस वजह से हम लोग के यहाँ नियत करने से सवाब मिलेगा, और नियत ये वज़ू के सेहत के लिए ज़रूरी नहीं है। जिस तरीके से खाना है कि अगर खाना नियत किए बग़ैर भी इंसान खाता है तो भी पेट भर जाता है। जैसे आग है, इसको आप किसी चीज़ को जलाने की नियत से भी अगर माचिस मारेंगे तो भी जल जाएगा, और बेहतियाती होती है, देखिए घर वगैरह में भी आग लग जाती है, हालांकि उसकी नियत नहीं होती है, तो उस आग जलाने ही के लिए बनी और खाना पेट भरने। इसी तरीके से जो पानी है ये तहारत के लिए ही बना है, तो अगर आप मतलब उससे वज़ू कर लेते हैं तो आपका वज़ू हो जाएगा, चाहे नियत हो या ना हो। कैफियत नियत, यानी वज़ू के लिए क्या नियत करेगा?
तो ये इरादा करना कि हुक्म खुदावंदी की तामील या तहारत के हुसूल के लिए, पाकी हासिल करने के लिए, या इन इबादत के हलाल होने की गर्ज से ये अमल कर रहा हूँ यानी वज़ू कर रहा हूँ जो तहारत के बग़ैर मेरे लिए दुरुस्त नहीं है, तो ये नियत करनी है। महल नियत का महल दिल है, यानी दिल से नियत किया जाएगा। लिहाजा ज़बान से नियत करना शर्त नहीं है, लेकिन मशाइखीन ने मुस्तहब कहा है ताकि दिल और ज़बान का अमल जमा हो जाए। तो नियत से मुताल्लिक़ ये अहम बहस थी जो बयान कर दी गई। अब हम आगे बढ़ते हैं नंबर 15 पर, तरतीब वज़ू कुरान पाक के मुताबिक, यानी वज़ू को तरतीबवार करना है। ऐसा नहीं कि पहले पैर धो लिया फिर हाथ धो लिया या चेहरा धो रहे हैं, यानी बेतरतीब। यानी जिस तरतीब से कुरान मजीद में है कि पहले चेहरा धो फिर हाथ धो और उसके बाद मसा करो और पैर धो, तो इस तरतीब से क्या करना है, तरतीबवार वज़ू करना है। और बाज़ लोगों ने कहा है कि तरतीब जो कुरान से तरतीब साबित करने से बेहतर ये है कि हदीस पाक में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल मौजूद है उससे तरतीब को साबित किया जाए, तो इससे ज़्यादा मजबूती के साथ तरतीब साबित होगी। उसी को हमारी इबारत में है किताब के, वह तरतीब कमा नस्सल्लाहु तआला फ़ी किताबिही, और तरतीब ये वज़ू में सुन्नत है, और वो तरतीब जैसा कि अल्लाह तबारक तआला ने अपनी किताब में यानी कुरान मजीद में उसे बयान फरमाया है। तो वज़ू में तरतीब ये भी सुन्नत मुअक्कदा है। कुरान मजीद में बयान करदा तरतीब के मुताबिक, यानी पहले चेहरा फिर हाथ फिर सर का मसा और फिर पैर। तरतीब पर आयत करीमा में मजबूत दलील नहीं है। तरतीब की सुन्नत मुअक्कदा होने का सबूत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ेल से ज़्यादा मजबूत है। तो ये 15 सुन्नतें हो गई। उसके बाद हम आते हैं 16 नंबर पर, वल बिदाअतु बिल मयामिन, दाहिने जानिब से शुरू करना, वरूसुल असाबि, और हाथ की उंगलियों से शुरू करना, व मुक़द्दम अर्रअसी, और सर के अगले हिस्से से शुरू करना। तो ये 16, 17 और 18, तो ये 3 सुन्नतें हैं, 16, 17 और 18, कि दाहिने जानिब से शुरू करना है, उंगलियों के सिरे से शुरू करना है और सर के अगले हिस्से से मसा को शुरू करना है। अब उसी को बताया कि दाहिने जानिब से क्यों शुरू करना है, लिअन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहिब्बु तयामुन फ़ी कुल्ली शैइन हत्ता फ़ी तुहुरिही, कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर अमल में दाहिने जानिब को पसंद करते थे, यहाँ तक कि पाकी में भी आपको दाहिना जानिब ही पसंद था। इसी तरीके से आज़ाए मसूला जो दो हैं, तो कहाँ आपको दाहिना जानिब इस्तेमाल करना है तो वो मालूम होना चाहिए। जो दो हैं आज़ाए मसूला, जैसे दोनों हाथ को धोना है, दोनों पैर को धोना है, तो इसमें पहले दायां हाथ धोया जाएगा फिर बायां हाथ क्या है धोया जाएगा। और जो वाहिद है जैसे चेहरा है, तो इसमें ऐसा नहीं कि पहले गाल को धोए फिर दूसरे गाल को धोए, ऐसा नहीं है। इसी तरीके से चेहरे के अंदर जो 2 उज़्व है, दोनों कान वगैरह है, तो उसके अंदर भी उसे क्या करना है, एक साथ उंगली से मसा करना है। उज़्व अगर 2 हो जैसे 2 कान, तो उसका मसा एक साथ ही होगा, या एक हो जैसे चेहरा तो भी एक साथ ही धोया जाएगा। इसी तरीके से इसी तरह हाथ और पैर को उंगलियों की तरफ से धोए, यानी हाथ को जब हम धोना शुरू करें तो कहनी की तरफ से पानी नहीं डालना है, हमें हाथ की तरफ से क्या करना है, पानी लेना। नल से भी कर रहे हैं तो हम हाथ की तरफ से धोएं, पैर भी धो रहे हैं तो टखने की तरफ से उल्टा ऐसे पैर उठा करके बाद लोग क्या डाल देते हैं, तो नहीं, ये सुन्नत के ख़िलाफ़ है। उंगली की तरफ, पैर के उंगली की तरफ से क्या करना है, उसे धोना है, टखनों और कहनियों की तरफ से नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने कोहनी और टखने को गायत करार दिया है, यानी इंतहा करार दिया है। इस वजह से अमल वहाँ ख़त्म होगा, वहाँ से शुरू नहीं होगा। कुरान मजीद में इलल मराफ़िक़ का लफ्ज़ आया है, गायत उसे करार दिया गया है। और मसा को सर के अगले हिस्से से शुरू करना है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा ही साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगले हिस्से से शुरू करके गुद्दी पर ख़त्म किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो तरीक़ा साबित है वही मसनून होगा और सुन्नत होगा। अब इसके बाद हम आते हैं 19 नंबर, गर्दन का मसाह करना। व मसहुर रक़बती लल हुल्क़ूम, तो हमें गर्दन का मसा करना है, गले का मसा नहीं करना है। इसे कहा कि गले का मसा करना ये क्या है, बिदअत है। लिअन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवज़्ज़अ व औमअ बियदैहि मिन मुक़द्दिम रअसिही हत्ता बलग़ बिहिमा अस्फ़ल उनुक़िही मिन क़िबलि क़फ़ाही, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, वज़ू किया और अपने दोनों हाथों से अपने सर के अगले हिस्से से मसा शुरू किया, यहाँ तक कि उन दोनों को अपने गुद्दी तक पहुँचाया, गर्दन के इंतहाई हिस्से से, मिन क़िबलि क़फ़ाही यानी गुद्दी के जानिब।
और इसी तरीके से उसमें हमारी किताब में इबारत है वकीला इन्नल अर्बअतल अखीरत मुस्तहब्बतुन, के बाज़ लोगों ने आखिर के 4 चीज़ों को मुस्तहब करार दिया है। क्या क्या? यानी दाहिने जानिब से शुरू करना कहा कि ये मसनून नहीं है बल्कि मुस्तहब है। उंगलियों के सिरे से धोना इसे भी मुस्तहब कहा है। सर के अगले हिस्से से मसा करना इसे भी मुस्तहब कहा है। और गर्दन का मसा करना इसे भी मुस्तहब कहा है। इनको मुस्तहब कहने की वजह मुआज़बत के सबूत और अदम सबूत में इख्तिलाफ़ है। यानी बाद लोगों ने कहा कि ये इन चारों चीज़ों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़बत नहीं की है। मुआज़बत अगर साबित है तो ये क्या है? मसनून है। और अगर मुआज़बत नहीं है तो फिर ये मुस्तहब है। बहरहाल हम मसनू अगर इन अमल को करना चाहिए, इसलिए कि जब एक जगह वकीला, जैसा कि मालूम है कि बाज़ लोग कहते हैं कि क़ीला से एक ज़ईफ़ कौल की तरफ इशारा होता है। तो बहरहाल ये चारों चीज़ें को भी अगर हम मसनून समझ करके ही अमल करेंगे तो इस पर सुन्नत वाला सवाब हमें इंशाअल्लाह ज़रूर मिलेगा, क्योंकि अल्लाह ताला के यहाँ सवाब के ख़जाना में कोई कमी नहीं है। इसी तरीके से हम किताब की इबारत की तरफ आते हैं। व तसलीस व इस्तिआब रअस बिलमसह मर्रतन, कि एक दफ़ा पूरे सर का मसा करना। व मसहुल उज़ुनैनि वलौ बिमाइ रअसी, और दोनों कानों का मसा करना अगरचे सर के पानी से क्यों ना हो। व दलकु, और मलना। वल विलाउ, और पै दर पे वज़ू करना। व नियतु, और नियत करना। व तरतीब कमा नस्सल्लाहु तआला फ़ी किताबिही, और उस तरतीब से वज़ू करना जिस तरतीब से अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फ़रमाया है। वल बिदाअतु बिल मयामिन, और दाहिने जानिब से शुरू करना। व रुऊसिल असाबि, और उंगलियों के सिरे से शुरू करना। व मुक़द्दमि रअसी, और सर के अगले हिस्से से शुरू करना। व मसहुर रक़बति लिल हुलक़ूम, और गर्दन का मसा करना, ना कि गले का। वकीला, और बाज़ों ने कहा कि इन्नल अर्बअतल अखीरत मुस्तहब्बतुन, आखिर के 4 मुस्तहब हैं। तो इन अभास पर और इन इबारत पर वज़ू की सुन्नत मुकम्मल हुई, सुन्नत वज़ू की बहस मुकम्मल हुई। अल्लाह तबारक व तआला इन सुन्नतों के मुताबिक हमें वज़ू करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुभान